बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बसब काबिल एहतराम असातिज़ा और बहुत प्यारे तालिब इल्म, अस्सलामु अलैकुम। काफ़ी देर से आप लोग बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल में 9-10 तो बाद में आई है, तो उम्मीद है इतनी अच्छी बातें आप सुन रहे हैं और इन अच्छी बातों का मुझे पूरा यकीन है कि फ़ायदा भी होगा। सुन रहे हैं? कुछ लोग अभी तक सेल्फियां बनाने में मसरूफ़ हैं, प्लीज़ इसे क्लोज़ कर दें, वक्ती तौर पर क्लोज़ कर दें। अच्छा, मैं चंद बातें आपसे करूंगा और मैं पूरी उम्मीद रखूंगा कि आप बड़े गौर से सुनेंगे। मोहब्बत और इश्क की हम बातें करते हैं, लेकिन मोहब्बत और इश्क को समझना भी बड़ा ज़रूरी है। मोहब्बत क्या चीज़ होती है और इश्क क्या चीज़ होती है? सुना है ना, मोहब्बत जब हाथ से बढ़ती है तो इश्क बन जाता है, और इश्क जो है वो किसी चीज़ को नहीं देखता। हम दावे करते हैं कि हम मोहब्बत के दाई हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन मोहब्बत का सबूत ये है कि हम वही कुछ करें जो जिससे हम मोहब्बत करते हैं। जिसने वो किया है वही कुछ करें तो फिर मोहब्बत का सबूत देते हैं। मोहब्बत, एक बात बताऊं, जबर के नीचे नहीं होती। सुन रहे हैं? जबर के नीचे नहीं होती मोहब्बत। कोई अगर कहे कि जनाब जबरदस्ती मुझसे मोहब्बत करो तो कोई नहीं करता। सुना हुआ है ना, बड़ा एक मशहूर कौल है कि मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत हो जाती है, और होती किस वक्त है? जब किसी की अदाएं, किसी का अमल, किसी की सारी चीज़ें पसंद आ जाएं तो फिर मोहब्बत हो जाती है। जब हम किसी को जानते ही नहीं हैं, जब जानने की कोशिश ही नहीं करते और सिर्फ दावा करते रहते हैं कि हमें मोहब्बत है, तो कैसी है? ये कैसे हो सकता है? मोहब्बत, मैंने कहा, जबर के नीचे नहीं होती। कोई कहे कि जनाब मुझसे मोहब्बत करें तो वो कहे कि जनाब, जिस तरह किसी बादशाह कहे कि मेरा एहतराम करो, अगर नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। अगले दिन सारे उसको सलाम करते हैं, उसका एहतराम नहीं कर रहे, जानते हैं एहतराम नहीं कर रहे, वो फिर भी जेल में है, कैद में है, लेकिन एहतराम के लिबादे में लिपटे हुए हैं। जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं और मोहब्बत का हवाला देते हैं तो थोड़ा सा दूर जाके खड़े होना, थोड़ा सा दूर जरा समझने की कोशिश करें। आप यूरोप में हैं, खुदा न खास्ता जिस तरह गैर मुस्लिम है, वहां पे बैठ के सोचे कि एक बच्चा, सिर्फ एक पहलू पे सोचे कि एक बच्चा जो गुर्बत की निचली लाइन से उभरता है और एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखता है जो उस वक्त की सुपर पावर्स को चैलेंज कर देती है। पिछले दिनों आपने कुछ देखा होगा, हमने एक तस्वीर छपवाई, गर्ल्स कैंपस में लगाई। उसमें एक बच्ची की तस्वीर थी, एक औरत बच्ची, वो खातून बचपन में एक शेपर्ड यानी गडेरियत थी, बकरियां चराती थी, और आज वो फ्रांस की वजीर तालीम है, फ्रांस की वजीर तालीम है। ये तस्वीर हमने गर्ल्स कैंपस में लगाई है बच्चियों के मोटिवेशन के लिए। दोनों तस्वीरें लगी हुई हैं। एक तरफ वो तस्वीर है बचपन की जब वो बकरियां चरा रही थी, और दूसरी तरफ वो तस्वीर है साथ ही जब वो फ्रांस की वजीर तालीम के तौर पर वो नजर आ रही है। अच्छा, इसको देखकर बड़ी खुशी भी होती है और एक अच्छा भी लगता है। इसी तरह की बेतहाशा दुनिया में कहानी है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें कि एक बच्चा जो पैदाइशी तौर पर यतीम है, गुर्बत की निचली लाइन पे है, चरवाहा बकरियां चरा रहा है, जिसकी कफालत करने के लिए कोई तैयार नहीं है, और फिर वक्त आता है कि ऐसी मिसाली रियासत की वो बुनियाद रखते हैं कि फिर उस वक्त की सुपर पावर जो थी
पारस और यूनान, ग्रीक, वो भी सर खम तस्लीम कर लेती हैं। मैंने देखा है कि हम जो जिनका जिक्र करते हैं, जिन लोगों का जिक्र करते हैं, हम किन लोगों को याद रखते हैं? इंसानों की बड़ी अजीब दास्तान है। मेरी बात सुन रहे हैं? इंसानों का भी बड़ा अजीब रवैया है कि इंसान सिर्फ उन्हीं को याद रखते हैं, सिर्फ उन्हीं को याद रखते हैं जो इंसानियत को कुछ देते हैं, बाकियों को नहीं याद रखते। मैं अगले दिन 10th क्लास में था तो सोक्रेटिस की बात कर रहा था, सोक्रेटिस की बात की तो एक स्टूडेंट ने कहा कि सर ये पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन 100 दफ़ा भी सुना जाए तो कम है। कि मैंने कहता हूँ कि एक शख्स हक के लिए खड़ा हुआ, हक के लिए खड़ा हुआ और उसको कहा कि हक छोड़ दो या जहर पी लो, तो उसने जहर पीकर हमेशा के लिए जिंदा हो गया। हजारों साल पहले हम बाकी लोगों को भूल जाते हैं, इवन ब्लड रिलेशंस भी हम भूल जाते हैं, लेकिन हम उन्हीं को याद रखते हैं जिन्होंने इंसानियत को कुछ दिया है और उनसे मोहब्बत भी करते हैं। हम जब सोक्रेटिस का, सुकरात का नाम लेते हैं, ये सीनियर क्लासेस में जानते हैं, इनके सामने मैं जिक्र करता हूँ कि यार कितनी मोहब्बत से उनका नाम लेते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें तो हक के लिए खड़े हैं और कहाँ कहाँ खड़े हैं। अबू तालिब से मुशरिकीन मक्का ने कहा कि इन्हें मना कर, और फिर कहा कि हम इनको इनामात देते हैं, जितनी दौलत मांगते हैं हम देते हैं, हम इनका रिश्ता सबसे अच्छे खानदान में करा देते हैं, लेकिन ये हक बात कहने से रुक जाएं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि मेरे एक हाथ पे चांद रख दो, एक पे सूरज रख दो, फिर भी मुझे हक कहने से तुम नहीं रोक सकते। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अगर मुताला करें थोड़ा सा दूर से खड़े होके, मैंने कहा शुरू यहाँ से करें कि एक बच्चा जो इतनी गुर्बत और जिसकी फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं है, और फिर ऐसी सल्तनत की बुनियाद डालते हैं कि एक हुकूमत, यानी यूनान, तो उसी वक्त उनकी हुकूमत का मुकाबला हुआ था, यूनान उस वक्त जंग से भाग गया था और उनकी आप सल्लम की वफात के कुछ अर्सा बाद ही ईरान फतह हो गया था, दूसरी सुपर पावर जो है फतह हो गई थी। तो ये तो उनका एक जिंदगी का एक स्केच है, लेकिन उनकी हर लम्हा देखें सच के लिए, हर लम्हा उनका देखें कि उनका इखलाक देखें, उनका खुल्क देखें। अगर मुताले करते जाएं तो हकीकत जाने, जिसको हम कहते हैं कि आप सल्लम की मोहब्बत ही ईमान का हिस्सा है, तो फिर हमें वो सारी चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। वरना सिर्फ किस्सा है, कहानियाँ हैं कि मोहब्बत इश्क रसूल जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है। यार ज़रूरी कहने की ज़रूरत नहीं है। आप जब आप सल्लम की ज़िंदगी का मुताला करेंगे, आप क्या, हम तो मुसलमान हैं, गैर भी अगर मुताला करते हैं, नॉन मुस्लिम भी मुताला करते हैं, तो वो भी आप सल्लम की मोहब्बत और तारीफ़ के बगैर नहीं रह सकते। क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम यूनानियों की, अगर इस वक्त मैं जिक्र कर रहा हूँ, फ्रांस का जिक्र कर रहा हूँ, वो हमें से नहीं है, लेकिन फिर भी उनके इन अक़दाम को देख के हमें वो अच्छे लगते हैं। और आप सल्लम की ज़िंदगी, पूरी की पूरी ज़िंदगी एक ऐसा नमूना है कि उनसे हर एक को अमन मिला, हर एक को मोहब्बत मिली, हर एक के साथ उन्होंने, हर एक को उन्होंने कुछ दिया, और इंसानियत को देने वाला उसको कभी कोई भुलाया नहीं जा सकता। आज से हज़ारों साल पहले भी अगर किसी ने इंसानियत को कुछ दिया है तो उसको भुलाया नहीं जा सकता। और नबी पाक सल्लम पूरी इंसानियत के लिए इतना कुछ आपने दिया है कि इंसानियत कभी उनको भुला नहीं सकती। और उनका तज़किरा करें तो हर लम्हा आपको महसूस होगा कि उनकी मोहब्बत आपके अंदर खुद महसूस करेंगे, कोई जबर के नीचे नहीं होगी। स्टूडेंट्स, ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि जबर के नीचे नहीं है। ये जो इम्पोज की जाती है, कोई चीज़ इम्पोजिशन नहीं है। सिर्फ आप सल्लम की उन तमाम ज़िंदगी और हालात का मुताला करें तो आप खुद कन्विंस हो जाएंगे और ये कहने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और इससे एक और चीज़ अच्छी निकलेगी, और वो होगा कि हम सिर्फ कहते नहीं रहेंगे, हम वो सब कुछ कर गुजरेंगे जिसका नबी पाक सल्लम ने हमें कहा है।
آج ہم دعویٰ کرتے ہیں، دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. سنیں نا، مسلمان جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان جو ہے نماز ترک کر سکتا ہے، ہاں جی، یا کسی اور طریقے سے نہیں کر سکتا ترک. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. تو ہم دیکھیں کہ ہم کتنے جھوٹ بولتے ہیں. مذاق میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، عادتاً بھی جھوٹ بولتے ہیں. بعض لوگ صرف عادتاً جھوٹ بولتے ہیں، پتہ ہے، ضرورتاً نہیں بولتے، عادتاً جھوٹ بولتے ہیں. کہاں سے آ رہا ہے؟ گھر سے آ رہا ہوگا تو کہے گا میں کہیں اور سے آ رہا ہوں. کیا کھایا ہے؟ کھائے کیلے تو کہے گا میں نے آم کھایا. یہ عادتاً جھوٹ ہوتا ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. کچھ اور کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا. تو جس سے محبت ہو، ہاں جی، اس کی زندگی بھی نمونہ ہو، تو پھر کیوں ہمارے منہ سے جھوٹ نکلے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. کراچی سے لے کر پشاور تک کہتے ہیں دعوت سے 1 کلو دودھ جو ہے خالص نہیں ملے گا. کسی گوالے سے 1 کلو خالص دودھ لے کر دکھائیں، دوائیاں تک خالص نہیں ملتی، کوئی چیز خالص نہیں ملتی. کہاں گئے ہمارے دعوے؟ کہاں گئے عشق اور محبت کے دعوے؟ اگر عشق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم جانتے ہیں اور آپ سے محبت ہے، تو پھر کیسے جرأت ہوئی کہ ہم جو ہے ملاوٹ کرتے ہیں؟ غیبت نہیں کرتا مسلمان، غیبت نہیں کرتا. آپ جانتے ہیں ہم میں سے بغیر 99%، شاید 1% ہم ویسے کہہ رہے ہیں، 99% لوگ غیبت کرتے ہیں. 4 بندے بیٹھے ہیں، ایک اٹھ کے باہر گیا ہے، تینوں شروع ہو گئے ہیں اس کے پیچھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے غیبت کرنا. پھر بھی ہم غیبت سے باز نہیں آتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، منافقت، جھوٹ، ہر چیز سے، ہر اس گندگی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. تو بیٹے، محبت کا دعویٰ اپنی جگہ، عشق کا دعویٰ اپنی جگہ ضرور کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پہلے پڑھیں، جاننے کی کوشش کریں. بے شک قریب آ کے، دور جا کے، ہر فاصلے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی آپ کو نظر آئے گی کہ محبت کریں گے نہیں، محبت ہو جائے گی. کیا کہا ہے؟ محبت ہو جائے گی. اور پھر اپنے اعمال جس کی ہمیں بڑی سخت ضرورت ہے، جس کی ہمیں سخت ضرورت ہے. میں پہلے بتاتا ہوں کہ ایک اندازے کے مطابق، سروے کے مطابق، پاکستان میں سب سے زیادہ مذہبی جلوس اور جلسے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ جو ہے محفلیں سجائی جاتی ہیں، سب سے زیادہ دیگیں پکائی جاتی ہیں مذہب کے نام پر، سب سے زیادہ دنیا میں. لیکن افسوس کہ ہمارے اعمال وہ نہیں ہیں. ہمارے اعمال بہت سارے غیر مسلم سے بھی بدتر ہیں، حالانکہ ہمارے اعمال جو ہے ان سے بہتر ہونے چاہیے. بیٹے، آپ کی زندگی آپ کے سامنے ہے. بہت جلد جو ہے آپ اس ادارے سے چلے جائیں گے، دیر نہیں لگتی. کچھ کلاسیں ابھی جانے والی ہیں، کچھ عنقریب چلی جائیں گے. لیکن ایک چیز بیٹے سنبھال لیں، جان لیں، سمجھ لیں کہ اعمال ہی سب کچھ ہے. اعمال، عقائد کے بعد اعمال ہی پہ زور دینا. کبھی جھوٹ نہیں بولنا، منافقت نہیں کرنا. کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی بڑی مصیبت آ جائے، کوئی بھی نقصان ہو، کوئی بھی گھاٹا ہو، لیکن جھوٹ نہ بولیں. ان بیماریوں سے آپ بچیں گے. یقین جانیں کہ آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہوگی، انتہائی خوبصورت ہوگی. میں آپ کو ایسی مثالیں دے سکتا ہوں. ایک 2 بندوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، 4 بندے ہیں، 2 درمیان میں غیبت کرنے والے ہیں. غیبت کرنے والے ہر ایک برائی نیگیٹو سوچ رہے ہیں،
हकीकत जाने बोरियत हो जाती है, बंदा कहता है यार किस तरह इनका मुंह बंद करा दूं। और जो